कभी सोचा है कि कुछ लोग सिर्फ अपनी बातों के दम पर कैसे सब कुछ हासिल कर लेते हैं? ना उनके पास कोई बेहिसाब दौलत होती है, ना ही वो देखने में कुछ असाधारण होते हैं। फिर भी एक बौद्ध कहानी के मुताबिक सच्ची कामयाबी की चाबी कहीं और नहीं बल्कि हमारे चुने हुए शब्दों में ही छिपी होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा सबसे बड़ा टूल है जो हमें कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है? आज हम एक बौद्ध कहानी के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम ताकत और पैसे को ही सफलता का पैमाना मान लेते हैं, लेकिन ये कहानी हमें कुछ और ही सिखाती है। ये बताती है कि संवाद की कला यानी कम्युनिकेशन की आर्ट इन सब से कहीं ज्यादा पावरफुल है। हमने देखा ही है कि कैसे कुछ लोग सिर्फ अपनी बातों से लोगों का दिल, इज्जत और भरोसा सब कुछ जीत लेते हैं, भले वो किसी भी बैकग्राउंड से आते हों। तो चलिए इस आइडिया को और गहराई से समझने के लिए एक कहानी का सहारा लेते हैं जो हमें सीधे हिमालय की शांत वादियों में ले चलती है। कहानी की शुरुआत होती है एक साधक से जो ये जानने के लिए बेचैन है कि आखिर बातचीत की कला में महारत कैसे हासिल की जाए ताकि वो अपनी जिंदगी में पीछे न रह जाए। और इसी तलाश में वो एक ज्ञानी बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है और यहीं से हमारी ये सीख भरी कहानी शुरू होती है। तो नियमों पर आने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि उस भिक्षु का मूल दर्शन क्या था, वो फिलॉसफी जो इस पूरी कला की नींव है। सोचकर देखिए, एक छोटा सा तारीफ का शब्द किसी का पूरा दिन बना सकता है, उसे कुछ बड़ा करने की हिम्मत दे सकता है। और वहीं दूसरी तरफ एक कड़वी बात सालों पुराने रिश्ते को एक पल में तोड़ सकती है। यही है शब्दों की असली ताकत, बनाने की और मिटाने की। और इसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और ये स्लाइड भिक्षु की इसी बात को, मतलब फूल और तीर वाली बात को, बहुत ही अच्छे से दिखाती है। देखिए, हमारे शब्द फूलों की तरह हो सकते हैं जो दूसरों की जिंदगी में खुशी और उम्मीद की महक भर दें, या फिर वो तीरों की तरह भी हो सकते हैं जो दिलों में ऐसे जख्म कर जाते हैं जो शायद कभी नहीं भरते और सब कुछ तबाह कर देते हैं। तो सवाल यही उठता है कि हम अपने शब्दों को तीर बनने से कैसे रोकें और उन्हें फूल कैसे बनाएं। तो चलिए अब देखते हैं कि इन सिद्धांतों को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। ये कहावत तो हम सबने सुनी ही होगी कि हमें 2 कान और 1 मुंह क्यों मिले हैं, ताकि हम बोले कम और सुने ज्यादा। और भिक्षु का भी पता यही मानना था। जब हम शांत रहकर किसी को ध्यान से सुनते हैं तो हम सिर्फ उसके शब्द नहीं सुनते बल्कि उसके पीछे की भावनाओं को भी समझते हैं। और यही एक गहरे संवाद की असली नींव है। बातचीत की कला का जो पहला पड़ाव है वो जुड़ा है इस बात से कि हम कैसे बोलते हैं, मतलब हमारी डिलीवरी कैसी है। कम शब्दों में अपनी बात कहना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और एक ऐसी स्पीड से बोलना जिससे सब आसानी से समझ सके, ये तीनों चीजें मिलकर हमारी बातों को बहुत असरदार बनाती हैं। मतलब न तो इतना तेज कि शब्द ही खो जाएं और न ही इतना धीमा कि सुनने वाला बोर हो जाए। सिर्फ सही तरीके से बोलना ही काफी नहीं है, टेक्निक तो ठीक है पर कनेक्शन के बिना सब अधूरा है। जब हमारी आवाज में इमोशंस होते हैं ना, तो शब्द सिर्फ कानों तक नहीं सीधे दिल तक पहुंचते हैं। आंखों में देखकर बात करना ईमानदारी और विश्वास पैदा करता है, और किसी की सच्ची तारीफ वो तो किसी का भी दिल जीत सकती है और उन्हें हमारी बात सुनने के लिए तैयार कर सकती है। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, वो है बोलने वाले का कैरेक्टर, उसका चरित्र। जब कोई बिना किसी मतलब के मदद करता है ना, तो उससे वो इज्जत मिलती है जो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। और जब कोई बोल रहा हो तो उसे बिना टोके सुनना, ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है बल्कि ये एक तरह का सम्मान है। ये दिखाने का तरीका है कि सामने वाले की बात हमारे लिए कितनी मायने रखती है। असली प्रभाव इसी सम्मान से पैदा होता है। तो इन 8 कलाओं को समझने के बाद चलिए अब वापस उसी सवाल पर चलते हैं जो साधक ने पूछा था कि आखिर बातचीत में चतुर होने का असली मतलब है क्या? तो भिक्षु के हिसाब से असली चतुराई या क्लेवरनेस बहस जीतने या लोगों को मैनिपुलेट करने में बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये तो एक आर्ट है। शब्दों को ऐसे इस्तेमाल करने का हुनर जिससे सबका फायदा हो, सिर्फ हमारा नहीं। ये सम्मान कमाने और सच्चे रिश्ते बनाने का जरिया है, न कि दूसरों को हराने का कोई हथियार। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे शब्द फूल भी बन सकते हैं जो दूसरों की जिंदगी में खुशबू भर दें, और तीर बनकर उन्हें जख्म भी दे सकते हैं। अब ये हम पर है कि आज हम अपने शब्दों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। चुनाव पूरी तरह हमारा है।